बोलिए देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर आदिदेव आदि ब्रह्मा युग निर्माता प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। अनंत अनंत तीर्थंकर भगवंत की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, आचार्य भगवान श्री सन्मति सागर जी, कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। इस वेबिनार में सम्मिलित होने वाले समस्त आचार्य उपाध्याय मुनि भगवंतों के चरणों में नमस्तु। कारिका माता जी के चरणों वंदा में शुल्क शुल्लिकाओं को इच्छा में तथा साथ ही सम्मिलित सभी श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज के स्वाध्याय को प्रारंभ करने से पूर्व मैं श्रीमद राजचंद्र साधना केंद्र कोबा गांधीनगर के ब्रह्मचारी साधकों ने आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की प्रति भक्ति पूर्वक बहुत ही सुंदर मनोहारी संस्कृत में जो अष्टक बनाया है, स्वरचित है उनके द्वारा और उनके ही स्वर में गाया हुआ है। उस अष्टक को मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयर करूंगा। सभी आचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की प्रति इस भक्ति अष्टक को ध्यान से श्रवण करें। वरना आवाज आए कि नहीं आए वो मेरे को बताना, ठीक है? हाँ ठीक। आवाज आ रही है क्या? नहीं आ रही है। एक मिनट। अब आ रही है? नहीं आ रही। अब आ रही होगी? नहीं आ रही। वो बवाली कर रहे हैं। आवाज नहीं आ रही थी आवाज? नहीं आ रही है। एक बार मैं और ट्राई करता हूँ, ठीक है? यह
यः स जानाति तीक्ष्णज्ञानात् परात्मनो धर्माचार्योऽस्तु नो नित्य माराध्यश्चोपदेशकः यो निराडम्बरः पन्थ निरपेक्षः शुभङ्करः प्रकृतिप्रिय आचार्यो जयतु कुन्थो नन्दनः न्यायकत्वेन विज्ञानं वैज्ञानिकं विलक्षणं साक्षान्निष्ठिमूर्तिं च वन्दे गणकनन्दिनं वन्दे गणकनन्दिनम् ज्ञातुं यथा नभस्यान्तं कश्चिदपि न शक्यते रत्नानां वा प्रमेयानां गुणानां भवतस्तथा ज्ञातुं यथा नभस्यान्तं कश्चिदपि न शक्यते रत्नानां वा प्रमेयानां गुणानां भवतस्तथा न्यायकत्वेन विज्ञानं वैज्ञानिकं विलक्षणं साक्षान्निष्ठिमूर्तिं च वन्दे गणकनन्दिनं वन्दे गणकनन्दिनं वन्दे गणकनन्दिनं। वर्ण आई थी आवाज? आ रही थी। ये बहुत ही सुंदर और अत्यंत प्रिय अष्टक संस्कृत में कोबा के गुरु भक्त सभी ब्रह्मचारी साधकों द्वारा बनाया गया है। अलका दीदी की भावना थी कि इसको वीडियो के रूप में दिखाया जाए, तो कल ही उसको आज ही तैयार किया गुरुदेव। अब मैं आज की इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करने के लिए मंगलाचरण के लिए मैं गुरुदेव के बाल भक्त, बहुत ही छोटे बालक जो गुरुदेव की सेवा वैयावृत्ति में हमेशा अग्रणी रहता है, ऐसा सम्यक जिसकी अभी गुरु भक्ति भी सम्यक है, ऐसे सम्यक को मैं आमंत्रित करता हूँ, वे मंगलाचरण के द्वारा आज की सभा को प्रारंभ करें। मैं अपनी रचना कविता आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। कष्ट के गुरुवर आनंद की शिक्षा से शिष्य भट्ट आनंदित होते। कनक गुरुवे ज्ञानी शांति समताधारी आनंद से पढ़ाते, शिष्य आनंदित होते, शिष्य आनंदित होते। कनक गुरुवे ज्ञानी समताधारी वे विनार में देश विदेश के शिष्य भक्त जन सुनते, शिष्य भक्त जन सुनते। जिज्ञासा से प्रश्न पूछते, समाधान है पाते, समाधान है पाते। कनक गुरुवे ज्ञानी समताधारी गुरुदेव की दिव्य वाणी सारे विश्व में फैली, सारे विश्व में फैली। भक्त से भगवान बनने की श्रेष्ठ शिक्षा मिली, श्रेष्ठ शिक्षा मिली। कनक गुरुवे ज्ञानी समताधारी वे वैज्ञानिक व प्रोफेसर बड़े बड़े जिला रहता तो पर धूप बंद होती है अच्छी बात साथ में कनक गुरुवे ज्ञानी समताधारी आनंद से पढ़ाते,
चित्त आनंदित होते, चित्त आनंदित होते. गुरुवे ज्ञानी सांगे समताधारी नमोस्तुते. नमस्ते गुरुदेव। वर्ण अब आज 3:42 हो गए। गुरुदेव को सीधा स्वाध्याय करें कि एक कविता मुनिश्री बोलेंगे, ऐसा गुरुदेव का आदेश। परम पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के चरणों में हम बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। मुनि श्री एक काव्य पाठ के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आगे बढ़ाएं। गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमस्ते। बोलो अनंत अनंत सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय जय। बोलो देवाधिदेव वृषभनाथ भगवान की जय जिनवाणी सरस्वती माता की जय जय। बोलो गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव की जय जय। बोलो कवि शेखर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय सत्य सनातन जैन धर्म की जय समस्त संत वृंद की जय अभी गुरुदेव आचार्य संघ की जय। अभी आचार्य भगवंत कल जिस विषय को पढ़ा रहे थे और गुरुदेव तीर्थ का स्वरूप बता रहे थे कि तीर्थ कितना व्यापक है, कि स्व का आत्मा भी तीर्थ है। तो जो विभिन्न तीर्थ हैं, धर्म तीर्थ है, वो सब गुरुदेव ने इस कविता के माध्यम से सृजित करके हम सब पे महान उपकार किया है। और सबके लिए ये श्रवणीय, पठनीय और मननीय ऐसी कविता है। विभिन्न धर्म तीर्थ रत्नत्रयधारी जीव उत्तम धर्म तरंती संसार येन भव्यास्त तीर्थ रैणत्य संयुक्त जीव हवधि उत्तम तीर्थम। धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते हैं विश्व गुरु तीर्थंकर स्वामी। दिव्य ध्वनि से होता तीर्थ प्रवर्तन, अतः तीर्थ भी है जिनवाणी। दिव्य ध्वनि का करके श्रवण गणधर रचते जिनवाणी। अतएव गणधर भी होते तीर्थ, ऐसा कहती जिनवाणी। जिनवाणी के स्वाध्याय द्वारा भव्य बनते मोक्षगामी। मोक्ष मार्ग से मिले मोक्ष, तरंती संसारी न भव्यास्त तीर्थ। ये सभी मंगलमय कार्य जहाँ होते वे भी व्यवहार तीर्थ। पंच कल्याण स्थान से ले कालाधीसावर जंगम तीर्थ। तीर्थंकर आदि से बनते व्यवहार तीर्थ, नाती व्यवहार तीर्थ से तीर्थेश। व्यवहार तीर्थ से शिक्षा लेकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन होना विधेय। अन्यथा व्यवहार तीर्थ न होगा यथार्थ। तीर्थ यह कहता है जिनागम, निश्चय हेतु व्यवहार योग्य, अन्यथा तीर्थ होता अनुपयोग। चतुर्थ काल में प्रमुखता तीर्थंकर होते प्रधान तीर्थ प्रवर्तक। तथा ही उनकी वाणी व वाणी संपादक गणधर देव। संप्रति पंचम काल में जिनवाणी है प्रमुख तीर्थ स्वरूप। तथा ही जिनवाणी अध्ययन अध्यापन करता पूरी पाठ आदि। वर्तमान में न तीर्थंकर गणधर अंगधारी आचार्य पाठक। उपलब्ध जिनवाणी प्रमुख तीर्थ, जिससे ज्ञान पाते आचार्य तक। अतएव जिनवाणी व जिनवाणी साधक आचार्यादि भी तीर्थ। ऐसे यतीश्वर की पूजा जिनवाणी पूजा, जो है साक्षात जिन पूजित। संप्रत्यस्ति न केवली किल त्रैलोक्य चूड़ामणि। तद्वाच परमास्तेत्र भरत क्षेत्रे जगद्योतिका। सदरत्न त्रयधारिणो यति वरांस्तेषा समलंबनम। तत्पूजा जिन वाची पूजन मत, साक्षात जिन पूजित।
मैं राग दोष मोह को लोहय जस आयत्ता पंच महत्व दाशी आयदनम महर्षि भणीय त्रैणतय संयुक्तम जीव अवधि उत्तम तीर्थम संसार तरई जेण मरेण तयम दिव्य कावेण सभी तीर्थों का यथा योग्य संसार तीरने हेतु सेवनीय दुरुपयोग से बढ़ेगा संसार आगमानुसार कनक रचा काव्य धर्म तीर्थ का प्रवर्तन करते विश्व गुरु तीर्थंकर स्वामी दिव्य ध्वनि से होता तीर्थ प्रवर्तन अतः तीर्थ भी है जिनवाणी अतः तीर्थ भी है जिनवाणी। जय बोलो जिनवाणी सरस्वती माता की जय बोलो तीर्थ स्वरूप आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। हमारे जीवंत तीर्थ अभिनव श्रुत केवली आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु, जिनके द्वारा निरंतर जिनवाणी रूपी तीर्थ का निरंतर हम श्रवण कर रहे हैं। जिस प्रकार भगवान के समोशरण से 100 योजन तक किसी प्रकार का कोई दुख कष्ट नहीं होता, इसी प्रकार इस वेबिनार में आचार्य भगवान के स्वाध्याय को निरंतर सुनने वाले गुरुदेव की इस ज्ञान रूपी वाणी हर शब्द गंगा को सुनने वाले लोगों से रोग कष्ट वो भी स्वतः दूर ही रहते हैं और जिन पे आते हैं वो भी दूर हो जाते हैं। उस आसाता कर्म का भी नाश हो जाता है। ऐसे हमारे इस पावन पूज्य वेबिनार में ज्ञान गंगा को इस स्वाध्याय को आगे बढ़ाने के लिए मैं पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करते हैं। गुरुदेव स्वाध्याय के द्वारा इस वेबिनार को आगे बढ़ाएं। गुरुदेव नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी जो तीर्थ के बारे में प्रस्तावना रूप में वर्णन चल रहा है 2 दिन से, साधु साध्वी से लेकर के यहाँ के सब बच्चे से लेकर के बड़े तक के बोलते हैं। कल भी बताया था गुरुदेव हम कुछ भी नहीं जानते थे, कथनचित सब विपरीत जानते थे। ऐसे जब उन लोग अभी 3 दिन से लगातार बोल रहे हैं तो मैं सोचा कि ये तो धर्म का प्राथमिक पाठ है और इसको ही नहीं जानते हैं और विपरीत जानते हैं और विषय भी तीर्थंकर का है और आप लोग को जो जिज्ञासा है उसके अनुसार और भी कुछ विषय बताऊंगा जो अभी कविता में भी आप लोग को श्रवण किए। यदि यथार्थ तीर्थ का परिज्ञान नहीं है तो जो तीर्थ सेवन तीर्थ यात्रा से लेकर जो धर्म भी होता है वो सम्यक नहीं होगा, विपरीत होगा। इसलिए जो मैं जिस विषय को सोचा नहीं था बोलने के लिए, ऐसे भी कुछ जो महत्वपूर्ण विषय मैं बता रहा हूं। मैं तो ये कल भी बोला था, पहले भी बोला, ये तो मैं पहला भाग में बच्चों को पहला पाठ में पढ़ाता हूं, इष्ट प्रार्थना में। मेरी किताब में देख लो आप लोग को, लगभग 7 संस्करण छप गए हैं।
लाखों बच्चे पढ़ लिए हैं, परंतु यहाँ तो सब बोल रहे, कोई एक भी नहीं है साधु साध्वी से लेकर यहाँ का ब्रह्मचारी ब्रह्मचारी, यहाँ गृहस्थ वृद्ध, कि हम ये जानते थे या आधा जानते थे या 100 बार जानते थे या 1000 भाग जानते थे या लाखवा। ये तो बोले हम अनंत भाव को नहीं जानते थे। उपनिषद में वर्णन है, हिरण्मयेन पात्रेश झंपितम सत्यम। हिरण्मय माने सुवर्ण के पात्र में सत्य छिपा हुआ है, और वो सत्य को नहीं देख करके केवल वो चमक धमक, वो सोना को ही देख रहे हैं। तो वो जो अमृत है वो सत्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? इसलिए आप लोगों को वेबिनार में भी 1000 बार बोला बता गया, जब तक करण माने परिणाम को जानोगे नहीं, मानोगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक धर्म संभव नहीं। इसलिए मैं आज और कुछ प्राथमिक बोल रहा हूं। जो कल परसों बताया था वो कुछ ज्यादा उच्च था। ज्यादा माने अभी यहाँ बोले हैं गुरुदेव, आप बोलते, मैं तो बहुत कम बोल रहा हूँ, सरल बोल रहा हूँ, परंतु हम लोग तो बहुत कठिन भाषा से लेकर के विषय, और आप तो बार बार बोल रहे मैं कम बोल रहा हूँ, सरल भाषा में बोल रहा हूँ, परंतु अभी भी हम लोग के लिए कठिन है। संभव है, नाना जीव नाना कम्म नाना भी हवे लब्धि, तेन वचन विवाद सग पर ही समीह बज्जित। जो कीट पतंग पशु पक्षी की क्षमता है वो हर मनुष्य में नहीं है। तो मैं अभी कुछ, जिसको आप लोग को तीर्थ पहले जानते थे, मानते थे, उसको वहां से लेकर मैं प्रारंभ कर रहा हूं। माने स्थावर तीर्थ से, व्यवहार तीर्थ से, जड़ तीर्थ से, सिद्ध चित्त से लेकर अतिशय तीर्थ से, हर धर्म के तीर्थ से, देश विदेश के अति संख्यक, वहां से प्रारंभ कर रहा हूं। कल भी बताया, परसों बताया, आज तो अभी सामान्य बताने के बाद फिर गहन बोलूंगा। पृथ्वी के समस्त प्रसिद्ध धर्म के बारे में अति संक्षेप में कुछ बता रहा हूं। पहले भारत का कुछ बता रहा हूं। बौद्ध धर्म के तीर्थ प्रवर्तन सारनाथ से हुआ। कल मैं बताया था, मैं उस स्तूप को कई बार देखा, परिक्रमा लगाया, वहां बहुत कुछ सोचा, पूछा, रिसर्च भी किया हूं। सारनाथ, जब महात्मा बुद्ध को इनलाइटमेंट मानी बोधिसत्व की उपलब्धि हुई, तो उनके जो प्रमुख 5 शिष्य थे, और जो 5 शिष्य उनको भ्रष्ट मान के छोड़ करके चले गए थे, क्योंकि सुजाता का खीर वो खा लिए थे, तो उनके 5 शिष्य माने के तो भ्रष्ट हो गया, क्योंकि खीर खाता है, इसको तो भूखा रहना चाहिए, या पत्ती खाना चाहिए, या सूखा घास खाना चाहिए। ये कैसे खीर खा लिया, और एक लड़के के हाथों से, ये तो एकदम भ्रष्ट है, नालायक, छोड़ के चले गए। फिर बौद्ध धर्म के अनुसार जब इनलाइटमेंट हुआ, बोधिसत्व जिसको बोलते हैं, मैं बहुत विस्तार से पढ़ा हूं, कम से कम 8-10 हजार पेज, 8-10 हजार पेज, कोई 10-20 से 100 भी नहीं, उसका मैं बता रहा हूं।
ना कि जो स्कूल कॉलेज में आप लोग पढ़ते हो इसमें पढ़ कर बोल रहा हूं। मूल त्रिपीटिक से लेकर के धम्म पद से लेकर के जातक कथा और बुद्ध चरित्र, फिर उनको जब केवल ज्ञान, जैन धर्म के अनुसार केवल ज्ञान हम लोग को बोलते हैं, हिंदू धर्म करके कैवल्य बोलते हैं, तो फिर उनके शिष्य आए, वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके, वो पेड़ भी देखा हुआ और अभी भी चित्रपट में है, भूला कुछ भी नहीं। वो आर्य सत्य का प्रतिपादन करते हैं। चतु दुख, दुख समुदाय, दुख निवृत्ति उपाय और सुख, ये चार आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का उपदेश करते हैं। जहां उनने उपदेश किया था वहां ही अभी प्राय 2300 वर्ष पहले का स्तूप है। शायद आप लोग को देखे होंगे, किताब में भी पढ़े होंगे, मुझे तो मेरे मस्तिष्क के पटल में भी है, और वो ये नेहरू जी की जो किताब है उसमें भी वो चित्र इसमें है, उस स्तूप। तो वहां एक पेड़ था, पेड़ के नीचे बैठ करके उन्हें उपदेश दिया। तो और वहां जाकर के स्तूप का निर्माण हुआ, और अभी देश विदेश के जो यात्री है और विशेषकर बौद्ध यात्री, जो अभी बौद्ध की जनसंख्या लगभग 50 करोड़ है, वहां आते हैं, परिक्रमा करते हैं, दर्शन करते हैं, ध्यान करते हैं और उस स्तूप को पवित्र मानते हैं। और बौद्ध गया से उनका परिनिर्माण हुआ, वहां भी मंदिर है, वहां भी आते हैं, परंतु पहले कुछ भी नहीं था। तो वो बन गया तीर्थ, उनका बौद्धों का तीर्थ। परंतु वो किनके कारण? जो महात्मा बुद्ध ने चार आर्य सत्य और अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया, उसके कारण वो तीर्थ बन गया। तो ये जो बौद्धों का तीर्थ कहां से प्रारंभ हुआ, ये देखो, ये स्कूल में पढ़ाया जाता है, ये कक्षा 8 के लिए, इससे भी 1,500 गुना में पढ़ा हूं, ये तो बहुत कम है। ये देखो, यही वाला, ये और उसके अंदर क्या है अभी भी किसको मालूम है। कोई मानते अस्थि, कोई मानते बाल, आदि आदि। फिर ईसाई धर्म का, क्योंकि आप लोग को सब काल से परसों से बोल रहे हैं, हम केवल, आज भी बोले, हम केवल जो सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, उसको ही मानते थे। हम ना साधु संतों को, ना जीनवाणी को, ना दर्श धर्म को, कुछ भी नहीं। इसलिए ये विपरीतताएं और कमी को दूर करने के लिए बता रहा हूं। ये अत्यंत सरल विषय है जो मेरे बोलने योग्य भी नहीं है। मैं इस विषय बच्चों को भले बताता हूं, परंतु इस प्रवचन में, कक्षा में, वेबिनार में नहीं बताता। ईसा मसीह को जहां पर पीड़ित किया गया, मारा गया, अपमानित किया गया, क्रस में चढ़ाया गया, मैं बाल्यकाल से पढ़ा हूं और विशेषकर मैं अभी विदेश चैनल में ज्यादा देख रहा हूं, डायरेक्ट। जो किताब से पढ़ा था उससे भी ज्यादा मैं देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं। जहां पर उनको इतनी पीड़ा दी गई, मारा गया था, वहां वो तीर्थ बन गया। और जिन्हें क्रस के ऊपर जीवंत किली ठोकी गई,
यहाँ 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 पैर में, और वही कृष्ण आज हर ईसाई के गले में है, हर चर्च में है, हर ईसाओं के धार्मिक कार्यक्रम में है। ऐसे बोलोगे तो कई दिन लगेगा, इसलिए धीरे संक्षेप में बता देता हूं। फिर हिंदू धर्म के रामचंद्र वनवास के समय में जहां जहां गए, सीता हरण हुआ, सेतु बांधे, रामेश्वर, और जो राम सेतु अभी नासा ने जिसको एडम ब्रिज बोलता है, मेरी किताब में चित्र सहित दिया हूं। नासा से मेरे वैज्ञानिक शिष्य के पास आया था, राजमल के पास, और राजमल मेरे पास भेजते। मैं एक दिन बताया था, आप लोग सुनो कि राजमल को डायरेक्ट बोला था। तो वो जो सीता हरण हुआ, उनको पीड़ा हुई, और जहां पर सीता के उद्धार के लिए वाल्मीकि रामायण के अनुसार उन्हें सेतु बांधा, वो अभी रामेश्वर और एडम ब्रिज हो गया। और कुछ इतिहास के बता देता हूं। जालियाना बाग जहां नृशंस रूप में निहत थे, भारतीयों को भुना दिया गया, सैकड़ों व्यक्ति को जला दिया गया बंदूक की गोली में। आज क्रांतिकारियों के लिए वो पवित्रतम तीर्थ है, और स्कूल कॉलेज में इसको पढ़ाया जाता है। मैं भी पढ़ा हूं, अभी भी पढ़ रहा हूं। और जहां पर सावरकर, वीर सावरकर को जिस जेल में रखा गया, खुद सावरकर की लिखित अनेक किताब मैंने पढ़ा हूं, उन्हें स्वयं जो लिखा वो भी पढ़ा हूं, और विदेशी वैज्ञानिक चैनल में भी देखा हूं। अभी कुछ दिन पहले जिनको पीड़ित किया गया, लाल बाल पाल, गांधी, सुभाष चंद्र बोस आदि को मारा गया, पिटाया गया, पीड़ित किया गया, क्रूरता से भोजन नहीं दिया, अपमानित किया गया। आज भारतीयों के लिए वो पवित्र तीर्थ है। इतिहास से पढ़ाया जाता है, वहां जाकर यात्री जाते हैं। विदेश वैज्ञानिक चैनल में आ रहा है, हिस्ट्री चैनल में आ रहा है। और गुरु ग्रंथ साहब, अंतिम गुरु ने बताया अभी कोई जीवंत तो गुरु नहीं होगा, अभी केवल ग्रंथ ही गुरु होगा। इसलिए अभी गुरु ग्रंथ साहब आज उनका तीर्थ है। और गुरु जहां गए, माने नानक देव भले पाकिस्तान में गए हो, मुसलमान देश में हो गए हो, भारत में आज वहां भी तीर्थ है। अभी भी अभी पाकिस्तान में कुछ वो गलियार बनाए, पेपर में आया। फिर अभी जैनों का बता रहा हूं, और पूरी किताब है, कई किताब, उसमें जो मैं आज बताने वाला हूं इसमें बहुत मैं विस्तार से लिखा हूं। पूजा से मोक्ष, पुण्य तथा पाप भी, गाथा सूत्र से लेकर के। खुद में बिजुलिया में 28 वर्ष पहले वहां बहुत शिलालेख है, और वो प्रोफेसर प्रभात भी मेरे पास वहां बहुत महीना रहे, और वो शिलालेखों का भी हमने अध्ययन किया। और वहां के जो प्राचीन पांडुलिपि है जो अजैन के पास है, वो मंगा करके उसको पढ़ करके मैंने किताब लिखे। 5000 किताब छपी है, 5000। उसके ऊपर शॉर्ट फिल्में भी बनी है। और वहां पर वो पत्थर ऐसे गोल गोल है, वो देखने पर ही ज्ञात हो जाएगा कि यहाँ ये पत्थर कोई यहाँ फेंका है, प्राकृतिक रूप में नहीं, गोल मोटा। और 7 दिन तक वहां
पार्श्वनाथ ऊपर पूरी किताब पढ़ लो, इतनी बड़ी किताब है, कोई छोटी किताब नहीं है, चित्र सहित है। अभी बिजुला के सब मेरे भक्त आए थे, वो बोले गुरुदेव आपने जो चित्र दिया इसी प्रकार अभी मूर्ति बनी है, उसी प्रकार। और फिल्में भी बनी है, छोटी सी फिल्में मुझे बता रहे थे, मैं देखा नहीं हूं। तो वो जो कोई, मैं ये वाद विवाद नहीं पढ़ता हूं कि कहाँ हुआ क्या हुआ, मैं तो केवल रहस्य को बताता हूं। मैं कोई रूढ़िवादी बंधा हुआ मैं नहीं हूं। तो वहां जो उनको 7 दिन तक उपसर्ग हुआ, वर्षा से लेकर पत्थर से लेकर के और विभिन्न प्रकार कष्ट दिया गया, वही बिजुलिया, मेरे किताब का नाम है तप उपसर्ग कैवल्य धाम बिजुलिया। तो ये जो सब उदाहरण दिया, और ऐसे में हजारों उदाहरण दे सकता हूं, सैकड़ों नहीं। तो पहले वो तीर्थ, जंगम तीर्थ, मैं तो अभी गाथा सूत्र से भी आवश्यकता पड़े बोलूंगा, मेरे पास हजारों उदाहरण है, अनेक ग्रंथ है, और मुझे बाई हार्ट भी है, कोई बाई टंग नहीं है। तो पहले वो बिजुलिया था कि पहले वहां उपसर्ग हुआ, और मैं जो घटना सब बताया, ये घटना के पूर्व क्या वो तीर्थ था? क्या उस तीर्थ से पार्श्वनाथ बने, ईसा मसीह बने, महात्मा बुद्ध बने, वहां से लेकर ये सब क्रांतिकारी में नहीं। इसलिए साधु नाम दर्शन पुण्य तीर्थभूताय साधव कालेन फलन्ति तीर्थः सद्य साधु समागम। ये लगभग सब बोलते रहते हैं, मैं भी बोलता हूं, परंतु उसका रहस्य कितना जानते वही जाने, भगवान जाने। तो ऐसे है, यहां से तीर्थ अतिशय क्षेत्र भले धार्मिक हो, ऐतिहासिक हो, क्रांतिकारी हो, वैज्ञानिक हो, आदि आदि बनते हैं। और ये समस्त संस्कृति, सभ्यता, ज्ञान, विज्ञान, शिक्षा, कला आदि के आविष्कारक जो मैं अभी लगातार पढ़ा रहा हूं, सब सला का पुरुष, महापुरुष, तीर्थंकर आदि होते, जो अभी प्रारंभ है, अभी तो 1 वर्ष तक चलेगा। तो वही विषय जो कल छूटा है उसको और जोड़ करके बताऊंगा। मुझे तो कथनचित गौरव हो रहा है, सब अपने अपनी कमियों को बता रहे हैं, नम्रता प्रकट कर रहे हैं। विद्यार्थी बन रहे थे जब के मूक केवल थे, जन्मतः मूक केवल थे, और सब आता था। मैं आपको बेबिलर को सब कई बार बताया, सब आता था, सब हंस रहे। सब आना कोई छोटा शब्द नहीं है, सर्वज्ञ में ना किसी को सब नहीं आता, ना गलंधर, ना वैज्ञानिक, ना कुंद कुंद, ना भूत बलि, ना पुष्पदंत, ना मैं, केवल सर्वज्ञ। जब सब कुछ जानते थे, अभी 1000 बार बोल दिए गुरुदेव, पहले हम सब जानते थे, और अभी क्या तो हम कुछ भी नहीं जानते। तो कल जो मैं बता रहा था उसी को और डिटेल कर रहा हूं, क्योंकि यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। यदि ज्ञान नहीं है तो उसी प्रकार भाव नहीं होगा, और भाव बिना समस्त व्रत, तप, नियम, मुनि व्रत, साधक व्रत, यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। तो जो कल बता था, फिर उसको मैं आगे बढ़ा रहा हूं। जो कल ही पूरा करने के लिए मैं बोल भी दिया था,
वैज्ञानिक गोदावत को, परंतु बाद में सब यहाँ से जब बोल रहे हैं, कल वेबिनार के बाद से लेकर के आज तक, तो मैं सोचा अरे रे अभी तो बहुत खालिस्तान पूर्ण कर बाकी है। अभी कुछ भी नहीं हुआ, तो मैं अभी खालिस्तान पूरा कर रहा हूं। सबसे ज्यादा बोले हैं कि हम रत्नत्रय को, 10 धर्म को हम तीर्थ जानते भी नहीं थे, मानते भी नहीं थे, जो कि प्रमुख तीर्थ है, जो अभी कविता में भी सुने। सबसे प्रमुख तीर्थ रत्नत्रय। पुनः बोल देता हूं, मुख्य तीर्थ रत्नत्रय। वो क्यों? अभी कई गाथा सूत्र लेकर बोलूंगा। रायणतय संयुक्तम जीव हवदि उत्तमम तीर्थम संसार तरग जीर्णम रयणतय दिव्यनावेणम। मैं इसलिए आज भी सब बोले थे, इसलिए गुरुदेव गाथा सूत्र पढ़ कर हम लोग को बता रहे हैं कि गुरुदेव मनमान नहीं बोल रहे। भले ये सब मुझे गाथा सूत्र ग्रंथ देख करके बोलने की कुछ भी आवश्यकता नहीं, एकदम नहीं। और वो दिनों ने ही महीना तक बिना ग्रंथ सूत्र देख करके मैं बोलता हूं, और वो अभी भी वो क्षमता है। तथापि जो भारतीयों की कमी है, आप लोग की कमी है, रूढ़िवादी धार्मिकों की कमी है, उन्हीं के कारण मुझे ये बोलना आवश्यक और अनिवार्य हो जाता है। जैसे कल मेरे 2 वैज्ञानिक शिष्यों के लिए बताया, मैं जब बताया था वो लोग कई वर्ष तक बोले, 15-16 वर्ष तक, गुरुदेव हमको तो प्राकृत ये गाथा सूत्र ये सब समझ नहीं आता, आप तो केवल हिंदी में इंग्लिश में बोलो। फिर वो तो देखा प्रमुख तीर्थ कौन? कल परसों धबला जय धबला से बोला, आज मैं अष्टपाहुर से, भाव पाहुर से लेकर के पद्मनंदी पंचविंशता के लेकर के अनेक ग्रंथों के आधार पर बोला, कोई 1-2 ग्रंथ नहीं। मैं प्राय जो कुछ लिखता हूँ बोलता हूँ, कम से कम 50-60, 100-150 ग्रंथों का संदर्भ रहता है। रायणतय संयुक्तम, कौन? रत्नत्रय से युक्त। जैसे शंकराचार्य में कहा, मुंडित मुंड लुंचित केश कषांबर बहुकृत वेशम पश्चन्न पश्न पश्यत देहे उदर पोषण बहुकृत वेशम। भज आत्मन भज आत्मन भज आत्मन मूढ़ मने प्राप्त सन्निहित मरणे तहि नहीं नहीं विकृति विकृत चक्र। केवल धर्म के नाम पर जो आप वेबिनार में कई 1000 बार सुन लिए, धर्म के मार्ग पर जो संकीर्णता, शोषण, दगावाज, अहंकार करने वाले ऐसे धार्मिक से कोई तीर्थ नहीं बनता। और यहां तक मैं बताऊं, अभी जो कुछ उदाहरण दिया, केवल जैन धर्म में, केवल भारत में नहीं, पूरी पृथ्वी में कोई दुष्ट दुर्जन क्रूर के कारण कोई भी पंथ पूरी पृथ्वी में उत्पन्न नहीं हुआ है। उनके जो मैं मूल ग्रंथ भी पढ़ा हूं, कोई भी A to Z धर्म जो मिथ्या क्रूर धर्म जो आततायनी बनाया, उसको छोड़ करके तो मुख्यतः रायणतय संयुक्त जीव हवदि उत्तम तीर्थ, रत्नत्रय से युक्त जीव ही उत्तम तीर्थ है।
क्यों? जो कल परसों भी बताया था, पुनः अन्य गाथा श्लोक से बता रहा हूं, क्योंकि आज भी बोले हम तो केवल वो पहाड़ में चढ़ना उतरना इसको तीर्थ यात्रा मानते थे। आज भी बोले बहुत बोले, वो बोलूंगा तो 1-1.5 घंटा लग जाएगा। जो कल परसों बता रहे और हम गिनती करते थे, भले दर्शन तक सही नहीं करते थे, देखते थे भी नहीं। केवल ऊपर जाना नीचे उतर जाना। मैंने इतनी तीर्थ यात्रा की है, इतनी मेरा संख्या हम यही जानते थे कितनी वंदना हुई। हम केवल बता निकले, जता निकली। ना वहां का इतिहास ज्ञान, ना महापुरुष का ज्ञान, ना कोई भाव, ना कोई चर्चा। इसलिए मुझे बाध्य होकर के विषय को गोदावरी साहब को कल बोला था कि गोदावरी साहब मैं कल बोलूंगा, पर तो वो अभी धीरे धीरे आएगा, क्योंकि यहाँ जो सब बोले वो कभी को पहले दूर कर रहा हूँ। देखा, मैं इसलिए गाथा बोला, मुझे गाथा सूत्र की कोई आवश्यक नहीं, इतने सरल विषय, परंतु आप लोग को विश्वास दिलाने के लिए मुझे बोलना बाध्य हो रहा है। संसार तरई जेनम सम्य दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। अभी 1 वर्ष से ये पढ़ा रहा हूं, कई हजार बार बोल गया, कई हजार बार। कोई 24 तीर्थंकर हो या अंजन आदि चोर भी हो, सब जो पहले मिथ्या दृष्टि थे, गौतम गणधर भी हो, सब आत्मा से परमात्मा कैसे बने? जैसे अभी से 27 से 28 वर्ष पहले मैं नीति वाक्यामृत साधु को पढ़ा था। उसमें आज्ञा सागर भी थे, विद्यानंदी और कुछ साधु माता जी। चामुंडे में पढ़ा था, उसमें आया, और हिंदू धर्म में भी आया। पंचम काल में मेरी किताब में भी हमें प्रकरण प्राप्त कई बार बताया। अभी महाराष्ट्र से जो रविवार को रविवार प्रवचन होते हैं उसमें भी संक्षेप में बताया, उसमें आया। आज्ञा सागर भी पढ़े नीति वाक्यामृत में कि ये जो तीर्थ है, इस तीर्थ का पंचम काल में हिंदू धर्म में भी है कि आगे जाकर के दुरुपयोग किया जाएगा और इसके नाम पर शोषण किया जाएगा, व्यापार किया जाएगा। सूत्र में है नीति वाक्यामृत से सोमदेव सूरी के। अभी आप लोग को पेपर से लेकर के महालक्ष्मी चैनल में सुनते होंगे। मुझे यहाँ के बच्चे 2-3 बार सुना दिए, और सब पेपर में भी मेरे पास है। 15 करोड़ का घोटाला किसके नाम पर? क्या ये तीर्थ, ये धर्म? पहले हेवन, सर्टिफिकेट फॉर हेवन, काशी करबट। तुम इतने रुपया, तुम घर बेच करके, बच्चों को बेच करके, अलंकार बेच करके, जमीन बेच करके भी इतना रुपया दे दो और मैं सर्टिफिकेट दे दूंगा और तुमको स्वर्ग मिल जाएगा। ऐसे ही धर्म के नाम पर ही ज्यादा ढोंग, पाखंड, शोषण, दगाबाज, जो इतना राजनीति में भी नहीं, व्यापार भी नहीं। आज सुबह रहन सार के माध्यम से सुबह वेबिनार में भी बताया था। इसलिए
समझ लो। और आप लोग को यदि विभिन्न धर्म के विभिन्न क्षेत्र में गए होंगे, मैं तो गया हूं, विभिन्न क्षेत्र में गया हूं, जहां कैसे शोषण किया जाता है, कैसे मिलावट किया जाता है, कैसे धोखा दिया जाता है, कैसे वहां अधिक अन्याय होता है, अधिक मानसिक प्रदूषण होता है। इसलिए शंकराचार्य ने 4 तीर्थ की स्थापना की है, चारों दिशा में धर्म की स्थापना के लिए। जहां अभी बोलते हैं उनकी गद्दी है शंकराचार्य, तो स्थापना किसने की? कोई उनके धर्म के कोई महापुरुष, कोई साधु संत। ऐसे ही मूल है रत्नत्रय, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। उसके लिए द्रव्य क्षेत्र काल भव भाव चाहिए, नव देवता चाहिए, पंच परमिष्ठ। परंतु मेरी एक किताब में पढ़ लो, लगभग 232 पेज है। नव देवता कौन? रत्नत्रय युक्त साधु। सैकड़ों गाथा सूत्र से लिखा हूं। अभी से लगभग 27-28 वर्ष पहले कोटा के आगे एक तीर्थ है, वहां में लिखा था। तो देखा, रायणतय युक्तम जीव हवदि उत्तम। इसलिए भगवती आराधना में कहा, तीर्थ में जाकर के महापुरुष का ध्यान करना चाहिए और उनसे शिक्षा लेनी चाहिए, आत्मा को पवित्र करना चाहिए। ये तीर्थ यात्रा का फल है। परंतु आज बता रहे थे, वो सुन रहे हैं, यहां भी बैठे हैं और ये वेबिनार में बैठ के सुन रहे हैं कि हम तो पिकनिक के लिए जाते थे। पिकनिक के लिए, विजिटिंग के लिए, मनोरंजन के लिए। इसलिए शंकराचार्य ने कहा है, कुरुते गंगा सागर स्नानम व्रत परिपालनम अथवा दानम ज्ञान विहीन सर्व कर्मेण मोक्ष न जाति जन्म सुते। मुंडित मुंड लुंचित केश कषाय मर बहुकृत वेशम पश्यन्नपि न पश्यति गेहे उदर पोषण बहुकृत वेशम। धर्म को केवल उदर पोषण, सत्ता, संपत्ति, वर्चस्व को प्राप्त करने के लिए धर्म का दुरुपयोग हर धर्म में हो रहा है, हर धर्म में। आज चौका में भी बता रहे थे गुरुदेव, ये हर धर्म में। तो इसलिए तीर्थ क्षेत्र में भी जाओ, पूजा करो, विधान करो, शावक व्रत पालन करो या मुनि व्रत पालन करो। ये सब का एक ही उद्देश्य, रत्नत्रय के द्वारा आत्मा को परमात्मा बनाना। अन्य कोई उद्देश्य यदि है, वो धर्म ही नहीं, वो राजनीति संभव, व्यापार संभव, लूट संभव, परंतु धर्म हो ही नहीं सकता। किन लोक में नहीं, किन काल में नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए तो महावीर भगवान सबसे ज्यादा मिथ्या मत का प्रचार प्रसार किया, 363 मत का। इसलिए नरक निगुद में गए, बेश्या बने, आंख पेड़ बने, गिजाई बने, धर्म के कारण। धर्म से और चोर भी सप्त व्यसन में तत्व मुख्य में चले गए। 363 मत किसने प्रचार किया है? महावीर भगवान ने। और स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए मैं ही धर्म के ज्ञाता है, और अभी भी आतंकवाद धर्म के नाम पर है।
शोषण इसलिए दगाबाज और भेदभाव धर्म के नाम पर है। इसलिए धर्म नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना, उसका मैंने खंडन क्या हूं। धर्म ही मजहब ही सिखाता है आपस में बैर करना और कई किताब। इसलिए सर्वज्ञ भगवान बोलते हैं, जो मैं धवला जय धवला प्राचीन ग्रंथ के आधार पर बोल रहा हूं। अप्पा दंसनुनान मुनि अप्पा चरण बिहानी अप्पा संजमशील तऊ अप्पा पच्च खानी जयनतय संजुत तियु उत्तम तिथु पवित्रु मुख सकान जोया अनुन तंतुन मंतु। ये योगेंद्र देव का योग सार जो अभी विशाल ग्रंथ भी बना है ऐसे, और इसमें मैं बहुत विस्तार से लिखा हूं। लगभग 760 पेज में ग्रंथ है, उससे मैं बता रहा हूं। यदि आप धर्म करते हुए, मंदिर जाते हुए, पूजा करते हो, दान करते हुए, पंचकला करते हुए, तीर्थ सेवना करते हुए, यदि ये भाव नहीं आपके, और उस धार्मिक कार्य से अधिक पाप होगा। पहले भी अनेक बार, अभी भी बोल देता हूं, क्योंकि अभी विकृतियां धर्म के नाम पर देश विदेश में बहुत ज्यादा है। जैसे मध्यकालीन जैसे था, अभी वैज्ञानिक युग में भी प्राय ऐसा होने जा रहा है। हर धर्म में, देश विदेश संपूर्ण धर्म, भले आप लोग को इतना व्यापक अध्ययन नहीं करते, सुनते नहीं, पढ़ते नहीं, शायद आप लोगों को ज्ञान तो नहीं होगा, तो आप लोग की कमी है, आप लोग का दोष, मेरा कोई दोष नहीं। अभी भी अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद से लेकर सब पेपर में, टीवी में आ रहा है, किसके नाम पर? धर्म के नाम पर। इसीलिए पुण्य क्षेत्रे कृतम पाप वज्रलेप भविष्यति, अन्य क्षेत्रे कृतम पाप धर्म क्षेत्रे विनश्यति। क्योंकि जो परसों से आप लोग को बोले हो, हम तो जानते ही नहीं थे, विपरीत से जानते थे, इसलिए मुझे इतना बोलना पड़ रहा है। हिंदू धर्म के अनुसार जैसे द्रौपदी का चीर हरण हुआ, तो कृष्ण लज्जा निवारण के लिए, मर्यादा की रक्षा के लिए वो सारे सप्लाई करते हैं। ऐसे मैं आप लोग को सप्लाई कर रहा हूं ज्ञान, जो भगवान सर्वज्ञ ने दिया। मेरा नहीं, मैं कभी नहीं बोला कि मेरा है। हाँ, मैं पढ़ता हूँ, सीखता हूँ, मेरा थोड़े ज्ञान, मैं क्या जानता हूँ। तो देखो, अन्य क्षेत्रे कृतम पाप धर्म क्षेत्रे विनश्यति। और समझना है तो मेरे तो अनेक ग्रंथ है इसको पढ़ा, 2-3 हजार पेज। अन्य क्षेत्रे कृतम पाप धर्म क्षेत्रे विनश्यति। धर्म क्षेत्र में क्यों जाना, धर्म क्यों करना? जो पाप है उसको धोने के लिए, नष्ट करने के लिए। जो शंकराचार्य ने कहा, हमारे आचार्य ने वही कहा है। परंतु धर्म क्षेत्र कृतम पाप, यदि धर्म क्षेत्र में फैशन बेसन, लड़ाई झगड़ा, शोषण, दगावाज, फूट लूट करते हो, वज्रलेप भविष्यति। वज्रलेप माने घातिया कर्म, निकाचित कर्म बंधेगा। इसलिए प्रोफेसर प्रभात मुझे बोलते थे, केवल प्रोफेसर प्रभात बोले, क्योंकि सब तो जानते हो, ये सब हमारे शिष्य देश विदेश में जाते हैं धर्म प्रचार करने के लिए, तो ये भी जाते थे, तो इनको भी कुछ धन देते थे। तो वो बोलते थे, मैं पाप का धन खाता हूं, मैं धर्म का धन नहीं खाता, मैं नहीं लूंगा।
वो मजा क्या बहुत ज्यादा थे, स्वयं को ऊपर ही घटाते थे, दूसरे की निंदा नहीं करते थे। मैं उसको कई बार बोला, अरे प्रभात तुम्हारी एक कला मुझे तो सिखाओ। नहीं सिखाए। और कभी कभी मिल जाता था, वो ला करके ज्ञानदान में दे देते थे। हाँ, वो 8-10 वर्ष के लाते थे, भूल जाते थे, और लेकर के आएंगे फिर लेके चल जाएंगे। उलट करे शिरोमणि। तो अभी देखा जो आप लोग को बोले, और प्रायोगिक में है, धर्म क्षेत्र में आप लोग को भी गए होंगे, मैं तो बहुत गया हूं, इसलिए मैं अभी धर्म क्षेत्र से दूर जंगल में एकांत में रह रहा हूं। अभी गुप्त नंदी आए थे, मुझे बहुत बताए, क्षमा से भी आस्था से भी बताए गुरुदेव धर्म क्षेत्र में क्या है। अभी पेपर में भी आया, ये है, यहाँ ही है। और वो क्या नाम है, महालक्ष्मी चैनल में भी आया, सुन लो। अभी जिस क्षेत्र में करोड़ों रुपया इकट्ठा करते, शोषण करते हैं यात्रियों का, आज वहां साधुओं के लिए आहार की भी व्यवस्था नहीं, पानी की भी व्यवस्था नहीं, कमंडल के लिए। मुझे गुप्त नंदी डायरेक्ट बोले हैं, मैं भी जानता हूं, कई बार बोले, ये साधु संत भी सुने, मैं नाम भी बिना बोले कई क्षेत्र में, कि गुरुदेव शौचालय बनाने के लिए भी हमसे रुपया मांगते थे, लालथड़े में किरोसिनी डालने के लिए, कमंडल के गर्म पानी के लिए। और जो किराया बाजार में, नगर में नहीं, उससे भी ज्यादा किराया लेते हैं वहां रूम के लिए। मैं महावीर में जी में हमारे 30-40 साधु थे, और वहां जो संस्थापिका, क्या नाम है, विमला ना निर्मला देवी, जो कॉलेज बनाई है, उनके कॉलेज में जाकर भी पढ़ाया हूँ बच्चियों को। मैं वहां भी तीर्थ क्षेत्र की क्या दुर्दशा है, 1.25 घंटे तक बोला था। वहां के अध्यक्ष मंत्री से लेकर सब थे। तो इसलिए तीर्थ क्या है, भाव को पवित्र करने के लिए, रत्न से युक्त करने के लिए तीर्थ सेवना करना चाहिए। साधु संत आचार्य भी करते हैं, परंतु तीर्थ में क्या दुर्दशा, जो सामान्य बाजार में जो फल से लेकर के धार्मिक सामग्री जो मूल्य है, उससे 1.5-2 गुना मूल्य लेते हैं। और भोले भाले धार्मिक यात्री सोचते हैं, हाँ ये धर्म क्षेत्र है, हाँ तो हम दे रहे हैं तो हमको पुण्य हो जाए। कोई पुण्य नहीं होगा, पाप होगा, क्योंकि तुमने धर्म के नाम पर जो शोषण होता है उसके लिए तुमने सहयोग दिया। कोई पुण्य नहीं होगा, पाप ही होगा। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव भी है, धर्म क्षेत्र में क्या होता है, केवल आर्थिक शोषण नहीं, केवल भेदभाव नहीं, साधु के लिए आहार भी नहीं, साधु से भी धन मांगते हैं कि चौका लगाने के लिए, रूम के लिए, पानी के लिए, गर्म पानी के लिए। अभी गुप्त नंदी 2015 में बोले, मैं तो 30-40 वर्ष पहले सब जान लिया था। इसलिए सुन लो, रायणतया संयुक्तम जीव उत्तम तीर्थ पवित्र। तीर्थ क्षेत्र में क्यों जाना चाहिए, भगवत गीता में बहुत विस्तार से लिखा है, मैं भी मेरी किताब में दिया हूं। 1000 किलोमीटर चल करके, पैदल चल कर साधु संत पहले से लेकर चतुर्थ काल से लेकर अभी तक जाते हैं। मैं भी गया हूं, महाराष्ट्र अकोला से लेकर आरा तक 4,500 किलोमीटर हम लोग ने यात्रा की एक साथ। जो एक अभी कल भी बोली, परसों भी बोली, वो भी जानते हो, वो भी चौका लगाती थी, कांता देवी।
मैं भी नहीं यात्रा क्या हूं, मैं भी सब में से 2-3 क्षेत्र में समर होगा, सोनागिरी में भी, श्रवण बेलगोला में, 80% में तीर्थ क्षेत्र में, अतिथि क्षेत्र में गया हूं चातुर्मास में। परंतु अभी जैसे गुप्त नंदी बता रहे थे, पेपर में आ रहा है, और उसमें तीर्थ यात्री भी बहुत अंश में इन पाप प्रदूषण बढ़ाने में तीर्थ यात्री भी कारण है, क्योंकि ये लोग भी केवल विजिटिंग के लिए, मनोरंजन के लिए, फैशन बेचने करने के लिए जाते हैं, इसलिए तीर्थ यात्री भी दोषी है। वही अभी यहाँ मैं गाथा से बोल रहा हूं, मुख से कान जोइया अन्नु न तंतु न मंतु। यदि तुम्हारा भाव भी शुद्ध नहीं है, रत्नत्रय नहीं है, 10 धर्म नहीं है, कोई मंत्र, कोई यंत्र, कोई तंत्र, कोई तीर्थ छत्र तुम्हारा कोई उद्धार नहीं कर सकते। मैं गाथा से बोल रहा हूं, मैं मनमानी नहीं बोल रहा हूं किसकी निंदा करने के लिए, अपमान करने के लिए। इसलिए जो आप लोग को एकदम विपरीत जानते थे, मैं इसलिए और बता दो, बोले कि हम तो पंच परमेश्वर कोई तीर्थ नहीं जानते थे, और बोले हैं हम तो आपको पंच परमेश्वर नहीं मानते थे। भीलुड़ा में बोले, यहां भी बोले, हम तो मूर्ति को ही भगवान मानते थे। भगवान, इसलिए ऐसे जो पहली कक्षा को पढ़ाने वाला हूँ, पढ़ाता हूँ, वो आप लोग को मैं पढ़ा रहा हूँ। ये तो बहुत आश्चर्य विपरीत है, अनहोनी है। कोई मेरे पहले के शिष्य होंगे तो गुरुदेव अब तो ये बच्चों को पढ़ाता हो, बेबी रेयर में कैसे पढ़ा रहे हो, ऐसे बोलेंगे। अब क्या करूं, क्योंकि इतना छोटा सा कोरोना वायरस अभी पृथ्वी को हिला कर रखा है, डॉक्टर को, वैद्य को, सेठ साहूकार को, साधु संतों को भी। देखो, और यहाँ बता रहे हैं, ये मैं जो बता रहा हूं कुंद कुंद आचार्य द्वारा रचित भाव पाहुर से बोल रहा हूं। भाव पाहुर पंच परमेष्टि, नवदेवता, ये मुख्यतः रत्नत्रयधारी सामान्य है। ओ मेरे वैज्ञानिक राजमल की बेटी कई दिन पहले पूछी थी नमोकार मंत्र के बारे में, तो उस समय भी बताया था, और कई प्रकरण में, धबला में पहले नमो लोय सब साहुनम, नमो लोय सब उपाध्यायनम, नमो लोय आदि से लेकर के फिर सिद्ध हुए। हिंदू जैन धर्म में कोई भी प्रचलन में नहीं जानते, नहीं करते हैं। सितंबर तीनों संप्रदाय में मेरे भक्त शिष्य करते हैं, जानते हैं, वो सब करते हैं, साधु से लेकर के गृहस्थ। वहां अनुपूर्वी, पश्चात अनुपूर्वी, यथा तथा अनुपूर्वी। परंतु हमारे यहाँ दिगंबर में भी यही विधान है, कोई इसका निषेध नहीं, यही विधान है। तो जो नवदेवता है वो कौन है? कर्नाटक में मैं नवदेवता की मूर्ति देखा हूं, बेलगांव के प्राचीन मंदिर में, जो गांव से बाहर, और होश दुर्ग में देखा हूं, शायद होश दुर्ग ने एक प्राचीन मूर्ति है नवदेवता की, और अभी भी कहां कहां बनाते हैं। तो ये नवदेवता मुख्यतः कौन है? वो मूर्ति ये, और मेरे पास बोध पाहुर भी है। नमोस्तु भगवान। मैं उससे बता रहा, देख भगवान बोध पाहुर, वहां से ये जो पंच परमेष्टि है,
कौन है? रत्नत्रयधारी साधु, मुख्यतः बीज रूप में। साधु ही बनते उपाध्याय, साधु बनते आचार्य, साधु ही बनते हैं अरिहंत, साधु ही बनते हैं सिद्ध। इसलिए इसमें अनेक गाथाओं में सिद्ध किया। अभी भी कुछ गाथाएं बताऊंगा, क्योंकि यहाँ 500 गांव के लोगों को बोल दिए गुरुदेव हम आपको परमेष्ट नहीं जानते थे, नहीं मानते थे, हमें जो भगवान की मूर्ति है उसको ही भगवान मानते थे। और आहार देते हैं, सेवा करते हैं, चातुर्मास करते हैं। ज्यादा यहाँ चातुर्मास आहार दान करते हैं। और जब से मुझे सागबड़ा लेकर आए उसके बाद इस एरिया में जितना चातुर्मास है संभवतः अन्य कहाँ हो। ऐसे लोग कभी, वो भी मेरे भक्त शिष्य जो मेरे से ही नमकार मंत्र आहार दान से लेकर के सब सीखे पढ़े। कोई एक दो बार नहीं बोले, सैकड़ों बार बोल दिए। इसलिए नवदेव पंच परमेष्ठ मुख्यतः साधु, रायणतः युक्त साधु। इसलिए आचार्य भी जब समाधि थे आचार्य पद भी त्याग करते। मुझे इतनी पदियां मिली, मेरे बड़े बड़े गुरु ने स्वेच्छा से कथनचित जबरदस्ती दिया। मैं आचार्य तो 5 वर्ष तक आचार्य पद भी नहीं ली, परंतु पद्मनंदी देवनंदी आदि आचार्य बन गए तो भी मेरे पास आचार्य वही विनय वही भक्ति करते थे, इसलिए मुझे लेना पड़ा। आचार्य पद भी उपाध्याय पद भी त्याग होता है समाधि के समय। उस साधु बनते हैं, साधु ही अरिहंत बनते हैं, अरिहंत ही सिद्ध बनते हैं। इसलिए भाव पाहुर में, पूरा पाहुर में, और मेरी किताब में दिया हूं, ये यशवंत भी दिखा रहा है। जो आप लोग को अभी बोले कि हम तो साधु को जानते नहीं थे, मानते ही नहीं थे कोई परमेश्वर ना नवदेवता, इसलिए मुझे बोलना पड़ रहा है। रोज सेवा करो, पूजा करो, आरती करो हो, मंदिर बना रहे हो, पंच कल्याण कर रहे हो, चातुर्मास करा रहे हो और पुण्य विपरीत यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्य। तो नवदेवता मुख्यतः गाथा नंबर 3 और 4 में नाम निर्देश है कि नवदेवता, वो मैंने छोड़ देता हूं। परंतु नवदेव ये जो जंगम तीर्थ या स्थावर तीर्थ, जीवंत तीर्थ या जड़ तीर्थ, या सिद्ध क्षेत्र या अतिशय क्षेत्र, या नवदेवता की मूर्तियां, इसके मूल में केवल रत्न युक्त साधु, ओनली ओनली, केवल केवल। मैं कुछ गाथा में बोलूंगा। मयराय दोष मोहम कोहलोह यजस्स आयत्त पंच महबयधारी आयदन महर्षि भंगम। गाथा नंबर 6। मैं गाथा नंबर भी बता रहा हूं, भले वो आप एक ग्रंथ पढ़ते नहीं होगा, आता भी नहीं होगा ना, आप लोग की इच्छा भी ज्यादा है, भावना है, और साधारण गृहस्थ कहाँ है पढ़ पाते। इसलिए तीर्थंकर भी जब गृहस्थ अवस्था में रहे वो मन पर ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाए, जो मैं कल ही आज ही बोलने वाला था, परंतु ये विषय बता रहा हूं। कौन? पंच महाबयधारी। देखा, पंच महाव्रतधारी
आयदन माने नव देवता, नव आयातन। आप लोग को तो आगम के हिंदी शब्द नहीं आते, प्राकृत संस्कृत कहाँ आएंगे, इसलिए मुझे एलकेजी की जैसे पढ़ाना पड़ रहा अभी, व्याकरण और भाषा ज्ञान और शब्दकोश। अभी अभी मुझे ज्ञात हुआ 4-5-6 वर्ष से। आप लोग को रियल बीए ही पढ़े, एमए ही पढ़े, उल्टा बी, पहले बी बोलते फिर ये बोलते, एमए बोलते फिर ये बोलते, जब के ABCD होता है, तो रियल आप लोग को उल्टा ही पढ़े सब। देखो, आयदन महर्षि भनियम, कुंद कुंद स्वामी बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं। महर्षि माने गौतम गणधर से तीर्थंकर जो बोले वो मैं बोल रहा हूं। क्या बोल रहा हूं? जो पंच महाव्रत बधारी साधु है वे ही पंच परमेष्टि और नव देवता। आप लोग को तो क्रॉस को ही मान लिए थे ईसा मसीह, और जो पार्श्वनाथ के ऊपर जो पत्थर फेंका गया था वो पत्थर को ही आप लोग पार्श्वनाथ मान लिए थे। और जो फना है, वो फना को ही आप मान लिए, वो तो प्रतीक के रूप में, वो फना को ही आप मान लिए पद्मावती धरण। और भी बताता हूं, ऐसे अनेक गाथाएं। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव, वर्ण मेरी आवाज आ रही है? सदस्थम विशुद्ध ध्यानस्स नानु जत्तस्स सिद्धाय दानम सिद्धम मुनिवर वशहस मुनिदब्बम। देखो क्या बता रहे हैं, सिद्ध भी कौन बनेंगे बिना मुनि बने? अरिहंत सिद्ध मुनि क्या जो तपस्या और साधना कष्ट सहन का फल भोगते, जैसे किसान खेत में काम करते हैं और वो अन्न भोजन हम सब करते हैं, उत्पादन करता है किसान, खाते हो तुम, मैं, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। इसी प्रकार किसान के जैसे पंच परमेष्टि और नव देवता में किसान के जैसे उत्पादन करते हैं साधु। क्या अरिहंत भगवान सिद्ध भगवान कोई कष्ट सहन करते हैं? कोई उपवास करते हैं, रसत्याग करते हैं, केसलन से करते हैं, नंगा चलते हैं, उपसर्ग का परिचय सहन करते हैं? वो बताए भैया। वर्ण ये सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र, नव देवता, पंच परमेष्टि साधु, ये कुंद कुंद देव बता रहे हैं। मैं आप लोग को एड्रेस बता दिया, पूरा पढ़ लो, मेरी किताब पढ़ो या भाव पाहुर पढ़ो। देखो, सिद्धम यश्च पदस्थम विशुद्ध ध्यानस्य नानुजुत्तस्य सिद्धाय धनम सिद्ध मुनि बड़ा। देखो कौन मुनि बड़ा? साधु। बसहस मुनि दब्बम। वर्ण कुंद बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूं, जैसे मैं बोलता हूं। कौन बोले हैं? बसहस मुनि दब्बम। ऋषभ भगवान, तीर्थंकर भगवान बोले हैं। इसलिए अभी समय होने जा रहा, अभी तो बहुत गहन विषय है। गुरुदेव नमस्ते गुरुदेव। तो महीने से वर्ष पढ़ा सकता हूँ और पढ़ाता भी हूँ, लिखा भी हूँ। केवल शक्ति रूप में ही, अभिव्यक्ति रूप में भी करता हूँ, लिखता भी पढ़ता हूँ, पढ़ाता भी हूँ। तो अभी जो आप लोग के आप लोग गुरु भक्त आहार देते हो, सेवा करते हो, चातुर्मास करते हो,
और वो एकदम उल्टा 50-60 इंच वर्षा हो गई, बाढ़ आ गई और आपका घड़ा खाली को खाली, उल्टा करके घड़ा रखे हो या छेद पड़े हुए। इसीलिए आप लोग को रहनसार आदि ग्रंथ में पढ़ाया हूं, वेबिनार में पढ़ाया हूं, अभी पूरा करता हूं। जो साधु को आहार देता है, सेवा करता है, वो पंच परमेष्टि की सेवा करता है, आराधना करता है। आप लोग कई बार बता दिया, पुनः वो श्लोक बता कर पूरा करता हूं। संप्रति अस्ति न केवली किलकलो त्रैलोक्य चूड़ामणि तद्वाच परमास्त्रे अत्र भरत क्षेत्रे जगत ज्योति कहा। अभी अभी मेरी कविता में इसका ही वर्णन है। सद रत्न त्रय धारिण यतिबरा तेषाम समावलंब तत्पूजा जिनवाचि पूजन मतः साक्षात जिन पूजित। इसके ऊपर ही ये पूरी कविता है, ये पूरी कविता जो आप लोग को सुने। देखा, वर्तमान में न तीर्थंकर गणधर न अंगधारी आचार्य पाठक उपलब्ध जिनवाणी प्रमुख तीर्थ जिससे ज्ञान पाते आचार्य तक। अतएव जिनवाणी व जिनवाणी साधक आचार्य भी तीर्थ। ऐसे यथी स्वर की पूजा जिनवाणी पूजा जो है साक्षात जिन पूजित। और उसके आगे ये श्लोक भी मैंने दे दिया, श्लोक भी जो अभी मैं पढ़ा। तो इसमें क्या सिद्ध किया? जो रत्नत्रय की साधना करते हैं, जो ज्ञान ध्यान तपो रक्त, माने आप लोग को जो बेकार साधु, जो अनुपयोगी साधु आप लोग की दृष्टि से, क्योंकि वो धन कमाते नहीं, तुमको धन दे नहीं देते, तो आप लोग के अनुसार जो बेकार है, जो निष्पृह शांत वितराग, जो केवल ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशिष्य विषय आशा वशातीत निरारंभ अपरिग्रह ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्त। परंतु आप लोग को जैसे बाजारवादी लोग के लिए तो ये तो एकदम नालायक साधु है, अयोग्य साधु है। ये तो कोई रुपया हमको दिलाते नहीं, हमारा काम नहीं करते, हमारा दुकान नहीं चलाते हैं, हमारा व्यापार नहीं चलाते हैं, हमारे लिए तो धन वर्षा नहीं कराते हैं। ये क्या साधु है? ऐसे साधु ही पंच नवदेवता भगवान तीर्थ, साक्षात तीर्थ, जीवंत तीर्थ यही। मैं नहीं बोल रहा हूं, जो सर्वज्ञ भगवान ने बताए और 2000 वर्ष प्राचीन ग्रंथ के आधार पर बोल रहा हूं। परंतु है कैसे तुम लोग को दुर्भाग्य हो। परंतु अभी वेबिनार से जब से मैं और जो 5 वर्ष 5.5 में जो तो आप लोग को परिवर्तन हुआ। परंतु अभी सब पेपर में आ रहा है, अभी भी क्या हो रहा है, धर्म के नाम पर कितना वाद विवाद, शोषण से लेकर घोटाला। और मैं एड्रेस दे दिया, आप लोग पढ़ लो। तो आचार्य बोले हैं आप लोग की दृष्टि से जो अयोग्य साधु है वही ही तीर्थ है, वही भगवान है, वही रत्नत्रय है। और उनकी ही सेवा पूजा से स्वर्ग मोक्ष मिलता है, जो आप लोग को 1000 बार बोला। कल जो मधु को पूछा था, अभी संदर्भ के अनुसार बताऊंगा। ऐसे साधु की ही सेवा पूजा आहार दान से, और उनको आहार देकर जो अब शेष बचता है, जो खाते हैं, जो आप लोग को बहुत पढ़ा दिया हूं, जो मुनि भुत्तव शेष भुंजदी सो भुंजदी जिणुपदित्थम संसार सार सुखम
कमसो निब्बान बर सुख, जिनको आहार दे करके उन्हीं का प्रसाद सेवन करने से भुंजति सो भुंजति जिणवदिक्कम, संसार सार सुख, समस्त संसार के सार सुख मिलकर और निर्वाण पद भी मिलता है। ऐसे जो आप दुष्ट नालायक साधु, अयोग्य साधु, जो धन नहीं देते आपको, आपका नाम, आप लोग के नाक नहीं बढ़ाते हैं, आप लोग के चापलूस नहीं करते हैं, आप लोग के मुनि भी नहीं बनते हैं, ऐसे साधु ही तीर्थ है। और यदि आप लोग को पढ़ना है, मैं 1000 पेज में लिखा हूं, पढ़ लो, कम से 8-10 ग्रंथ इसके ऊपर है। तो और ये अनिवार्य रूप में मुझे आप लोग के उपकार के लिए मुझे बोलना पड़ा। और मैं आज कम बोलने वाला था क्योंकि सुबह भी मेरा प्रवचन हुआ था, परंतु मधु को भी कल पूछा था, ऐसे साधु पहले भी तुम कई बार पूछे हो, मुझे एकांत में भी बोले हो। गुरुदेव नमस्ते। गुरुदेव भगवान नमस्ते। हाँ हो गया समय? नहीं गुरुदेव, वो आज जैनम वालों की अभी मीटिंग है गुरुदेव, तो उन्होंने 5 बजे से पूर्व का मेरे को बोल रखा है गुरुदेव। हाँ हो गया। तो आज अपन जिज्ञासा समाधान वगैरह कुछ नहीं होगा गुरुदेव? हाँ हाँ ठीक है। तो जो तुम्हारी भी जिज्ञासा कई बार थी, एकांत में तुम पूछे थे, याद है तुमको? जी गुरुदेव। हाँ, उसका भी उत्तर दे रहा हूँ। और कई के प्रश्न है, परंतु मैं निंदा नहीं करूंगा जी गुरुदेव। अब सामूहिक में नाम नहीं लूंगा गुरुदेव, इस विषय को आगे वो मैं बोलूंगा। महावीर भगवान की गुरुदेव जिनवाणी स्तुति। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तु दानिम त्वं वन्द्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरहन्मुख कमलवासिनी पापात्मं क्षंकरी श्रुत ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलित सरस्वती विश्व सर्व पाप महनहन दहद पचपचम छाम छीम छुम छुम छाह क्षीर वर धबले अमृत पलवे अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम नमः आम स्वैपत्तानम, ओम नमः खिल स्वैपत्तानम, ओम नमः ज्वल स्वैपत्तानम, ओम नमः सब्ब स्वैपत्तानम।